ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। 3 फरवरी से जिन श्रमिकों का पैसा 1,000 रुपया रुका हुआ है, उन सभी के श्रमिकों के खातों में सरकार यह 1,000 रुपया ट्रांसफर करने जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ज्ञात हो, 3 जनवरी को ही सरकार ने श्रमिकों के बैंक खातों में 1,000 रुपया ट्रांसफर किया था। और इस बार भी जिन श्रमिकों का पैसा रुक गया था, किसी न किसी कारण दोस्तों, उन्हें सरकार 3 फरवरी से बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। और यह पैसा उन्हें सीधा डीबीटी के तहत खातों में सरकार भेजेगी। 1,31,000 श्रमिकों का पैसा रुका हुआ है। मात्र 1,81,000 श्रमिकों का बैंक खाता वेरीफाई हुआ था और 1.5 लाख श्रमिकों के खातों में पैसा सरकार ने पहली किस्त का भेजा था। अब मेरे प्यार दोस्तों, यह पैसा केवल और केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पात्र हैं। अपात्र लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा जानकारी ले पाएंगे। 3 फरवरी से किन श्रमिकों को पैसा मिल रहा है, उसका लिस्ट और उनके बारे में पूरी डिटेल बैंक खाता सहित सरकार ने ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दी है। चलिए पूरी जानकारी आपको लाइव दिखाते हैं। अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं गूगल पेज पर। अब साथियों, गूगल पेज पर आ जाने के बाद आप यहां पे जो ई श्रम पोर्टल का वेबसाइट है उसे टाइप करेंगे। मैं यहां पर टाइप करता हूं ई श्रम, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर जाइएगा। ई श्रम मैंने टाइप किया और लॉगिन कर देता हूं। लॉगिन करने के बाद अब आपको नीचे आना है। जो ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आ गया है। लिंक है दोस्तों eShrm.gov.in। अब आप यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पे क्लिक कर लेते हैं तो देखेंगे आप आ गए हैं ई श्रम पोर्टल पर। मेरे प्यार साथियों, अब मैं आपको क्लियर और सटीक बता रहा हूं कि पैसा किन्हें दिया जाएगा। यहां पे आप हिंदी का ऑप्शन देख रहे हैं। आप हिंदी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जानकारी मैं चाहता हूं कि आपको लाइव मिल रही है तो तरीके से दी जाए। उसके बाद प्यार से आते हो, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, लाइन, इन पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आना है। देखिए, यहाँ आपको नियम और अधिनियम यहाँ आपको दिए हुए हैं, आप इन पे क्लिक कर लीजिएगा। नियम और अधिनियम पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यह पैसा मिल रहा है किन्हें और किन्हें दिया जाएगा। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत यह पैसा श्रमिकों को दिया जा रहा है। आप इन नियमों को एक बार आके पढ़ लीजिएगा। अगर मैं आपको इन्हें बताऊंगा तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। इसलिए साथियों, मैं एक बार फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दोबारा से आपको आना है। और यहाँ आपको देखिए सामाजिक सुरक्षा कल्याण का एक ऑप्शन आपको दिखाया गया है। उससे ऊपर है पूछे जाने वाले सवाल, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जो सवाल श्रमिकों द्वारा पूछे गए हैं कि पैसा कब आएगा, किस तारीख से आएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे और किन्हें मिलने वाला है। दोस्तों यह इंग्लिश में है, मैं यहाँ पे हिंदी में कर लेता हूँ। हिंदी वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सभी जानकारी लाइव मिलने जा रही है। आप यह जान पाएंगे कि सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं, क्या सवाल पूछे गए हैं। असंगठित कामगार कौन है, यह आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि पैसा इन्हें मिल रहा है। कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, स्वनियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्य वेतन भोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। यानी कि कोई भी कामगार है, जैसे कोई खेतों में काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है, यानी कि वह मजदूरी कर रहा है, तो सरकार उन्हें असंगठित क्षेत्र में मानती है, उन्हें पैसा मिलता है। असंगठित क्षेत्र क्या है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान, इकाइयां शामिल है जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई है
और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती है। ये इकाइयाँ ईएसआई और ईएफओ के अंतर्गत कवर नहीं होती है, इसलिए उन्हें इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, यूएन कार्ड, अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट नंबर दिया गया है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड की मापदंड क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। उम्र अगर 16 से 59 साल है तो बना सकते हैं ई श्रम कार्ड और पैसा ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, कामगार को इस श्रम पर पंजीयन करने के लिए किन किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवश्यक दस्तावेज देखिए, आपका बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड है यहाँ पे, बस टोटल। अब दोस्तों, यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि पैसा किसे दिया जा रहा है। यह सवाल पूछे गए हैं सरकार से, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 21, 22, 23, 24, 25, यह टोटली बहुत सारे सवाल हैं। आप इन्हें एक बार यहाँ पे आकर पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको बता दें, जो 1000 रुपया सरकार आपको देने जा रही है 3 फरवरी से, यह पैसा उन्हीं श्रमिकों के खातों में सरकार ट्रांसफर कर रही है दोस्तों, जिनका ई श्रम कार्ड वेरीफाई हुआ है, जिनका बैंक खाता डिटेल वेरीफाई हो गई है। और नीचे अगर आप आते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ई श्रम कार्ड के तहत सरकार गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही है श्रमिकों को। और दोस्तों, श्रमिकों की संख्या लगभग 24 करोड़ से ज़्यादा के करीब पहुँच गई है। दोस्तों, वर्ष 2022 में अगर कोई ई श्रम कार्ड बनाता है तो सरकार उन्हें कई बेनिफिट देती है। कौन कौन से बेनिफिट देती है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और आपको ई श्रम कार्ड से जुड़े हुए सभी बेनिफिट के बारे में बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कमेंट किया था तभी मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में कीजिएगा। 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलता है, 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है, दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं, बेटी की शादी के लिए पैसा मिलता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकेंगे, सभी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। उसके बाद दोस्तों, इसमें 60 साल के बाद 3000 पेंशन मिलती है। दुकानदारों को, जिनकी छोटी दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर है, महिलाओं को 3-3 हज़ार रुपये सरकार देती है। उसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के तहत 2 लाख 1 लाख रुपये मिलते हैं। तो यहाँ सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसमें दोस्तों, अगर आप वृद्धजन हैं तो सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पैसा देती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सरकार यह पैसा देगी अगर आप पात्र हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, बैलेंस कैसे चेक किया जाता है उसका भी एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। ई श्रम कार्ड का पैसा चेक करने के लिए साथियों, आपको यहाँ पे PFMS वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा या सर्च कीजिए गूगल में और उसके बाद लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों, आपको सामने वेबसाइट दिखाई देगी PFMS, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक नया पेज आएगा। नीचे आपको आना होगा और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नो योर पेमेंट का, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद साथियों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको बैंक का नाम डालना है, यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर डालना है, यह जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है यह आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके बैंक खाते से, उस पर एक OTP जाएगा। OTP फिर आपको डालना है और आपके बैंक खाते में 1000 आया है या नहीं वह आप चेक कर सकते हैं।